अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे 3 टैक्स ईयर, नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर एंड ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल टैक्स ईयर की। नॉर्मल टैक्स ईयर वो होता है द टैक्स ईयर शैल बी द पीरियड ऑफ 12 मंथ। इसकी सबसे पहली निशानी ये होगी कि ये 12 मंथ का होगा। एंडेड ऑन द जून 30th एंड शैल बी डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर इन विच 30th जून फॉल्स। इसकी 2 निशानियाँ होगी। सबसे पहले ये 12 महीनों का होगा और दूसरा जो इसका मंथ एंड है, जो ईयर एंड है, वो 30th जून होगा। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल एक ईयर स्टार्ट हो, जो इसकी एग्ज़ाम्पल है 12 महीनों वाली, ये 1 जुलाई 2020 एंड ये ईयर एंड कब होगा अकॉर्डिंग टू नॉर्मल टैक्स ईयर 30th जून 2021। अब सबसे पहली इसकी कंडीशन फुलफ़िल होगी कि ये 12 मंथ का होगा और सेकंड इसकी कंडीशन फुलफ़िल हो गई कि ये 30th जून 2021 मतलब 30th जून को ये ईयर एंड हो रहा है। तो मीन दिस इज़ नॉर्मल टैक्स ईयर। और आखिर में जो आखिरी लाइन में जो उन्होंने बात की, एंड शैल बी डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर इन विच 30th जून फॉल्स, मीन कि 30th जून जिस कैलेंडर ईयर में फॉल करेगी, मीन 2021, वो इसका टैक्स ईयर होगा। मीन इस एग्जांपल में टैक्स ईयर हो गया 2021। अब मैं आपको इधर ही एक एग्जांपल सॉल्व करने के लिए देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक ईयर स्टार्ट होता है कम जुलाई 2020, नो सॉरी, इसको हम कर लेते हैं 19 और ये एंड हो रहा है 30th जून 2020। अब इसमें आप बताएं कि मुझे इसका टैक्स ईयर क्या होगा। 12 मंथ हो गए टोटल, तो इसमें सेकंड इसमें टैक्स ईयर क्या होगा इसका, आप लोग मुझे बताएं। वीडियो को पॉज करके काइंडली मुझे इसका आंसर आप पहले अपने माइंड में सोचिएगा ज़रूर। मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है 2020, बिकॉज़ मैंने ऊपर भी आपको बताया, लास्ट लाइन में भी उन्होंने बताया कि जिसमें 30th जून फॉल करेगी जिस कैलेंडर ईयर में, वो उसका टैक्स ईयर होगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा नॉर्मल टैक्स ईयर। दूसरे नंबर पे आता है हमारा स्पेशल टैक्स ईयर। स्पेशल टैक्स ईयर क्या होता है? वेयर अ पर्सन इज़ अलाउड टू यूज़ 12 मंथ पीरियड। मीन हमें इधर ये एक और चीज़ पता चल गई कि स्पेशल टैक्स ईयर में भी 12 महीने होते हैं। मीन स्पेशल टैक्स ईयर भी 12 महीनों का होता है, डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल टैक्स ईयर। आगे तो इसने बात कर दी है डिफरेंट होता है। अब कैसे डिफरेंट होता है हमारे माइंड में तो ये क्वेश्चन है, पर आगे ये डेफिनेशन में बता रहा है। सच पीरियड शैल बी द पर्सनस टैक्स ईयर। मीन जिस पर्सन ने अप्लाई किया स्पेशल टैक्स ईयर के लिए, ये उसका टैक्स ईयर होगा। एंड शैल बी डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर relevant to the normal tax year in which the closing date of special tax year falls। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, जैसे हमने नॉर्मल टैक्स ईयर की डेफिनेशन पढ़ी एज़ इट इज़ आपको याद करनी है, और स्पेशल टैक्स ईयर की डेफिनेशन भी आपको एज़ इट इज़ याद करनी है, इसमें तो कोई शक नहीं। अब मैं आपको ये समझाता हूँ इस पूरी कहानी में कह रहा क्या है। अब इसमें कह रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ऊपर वाली एग्ज़ाम्पल अपनी नीचे कंटिन्यू करते हैं। 1/7/2020 1 जुलाई 2020 को हमारा ईयर स्टार्ट होता है और ये एंड होता है 30th जून 2020। एक बंदा है कहता है कि मैंने जो है ना अपना ईयर एंड चेंज करना है। अब ईयर एंड वो चेंज कर लेता है कि मैंने ईयर एंड करना है जी, फॉर एग्ज़ाम्पल 31 मार्च 2021। ठीक है, उसने अपना ईयर एंड बोल दिया। अब इस साल तो ये हमारा ईयर एंड जब हो रहा था वो तो 30th जून 2020 को हो रहा था। अब तो बीच में एक ब्रेक तो लगनी है कि 31 मार्च 2021 को। अब इस एरिए को हम कौन सा टैक्स ईयर बोलेंगे ये हम आगे पढ़ेंगे, बट अब उसने इधर चेंज करने के लिए बोल दिया। अब वो जो बात बता रहा है बेसिकली, मैं आप इस एग्जांपल से आपको वो समझा दूँ। चलें अगले पेज पे चलते हैं। हम ट्रांजिशनल टैक्स ईयर के साथ ही स्पेशल टैक्स ईयर को समझ लेते हैं। पहले ट्रांजिशनल टैक्स ईयर पढ़ लेते हैं। वेयर द टैक्स ईयर ऑफ पर्सन चेंजेस द पीरियड बिटवीन द एंड ऑफ लास्ट टैक्स ईयर प्रायर टू चेंज द डेट ऑन विच चेंज टैक्स ईयर कमेंसेस। अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, आपको डेफिनेशन बहुत ईजीली याद हो जाएगी। देखिए, यकम जुलाई 20 को एक हमारा ईयर स्टार्ट हो रहा है। ये तो 30th जून 21 को ख़त्म हो रहा था। टोटल 12 मंथ हो गए। ये टैक्स ईयर हमारा
21 हो गया, ठीक है। ओके, इधर तो आपकी बात समझ आ गई होगी नॉर्मल। अब एक बंदा है वो कहता है जी मुझे अपना ईयर एंड चेंज करना है, मुझे रखना है जी 31 मार्च 22। ओके, तो देखें सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ब्रेक लगानी है। इस एरिया को हम इसमें तो कितने मंथ हो गए, देखिए 6 ये हो गए और 3 ये 9 मंथ हो गए टोटल। मीन ये तो देखें कि ना स्पेशल में भी 12 मंथ होते हैं और नॉर्मल में भी 12 मंथ होते हैं, तो ये तो दोनों की डेफिनेशन में नहीं आ रहा। इसको हम क्या बोलेंगे, चल इसको हम बोलेंगे ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, ठीक है। इसको क्यों बोलेंगे, डेफिनेशन के थ्रू आपको समझाता हूँ। द एंड ऑफ द लास्ट ईयर टैक्स ईयर प्रायर टू चेंज, जहाँ से हम चेंज कर रहे हैं ये वाला पॉइंट। और सेकंड पॉइंट द डेट ऑन विच चेंज टैक्स ईयर कमेंसेस, मीन जहाँ से कमेंस हो रही है। मीन वैसे तो हम 31 मार्च 2020 बट इसको 1 अप्रैल 22 बोलेंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया 22, अब दोबारा आएगा ईयर एंड 31 मार्च 23, ठीक है। इसको हम बोलेंगे स्पेशल टैक्स ईयर, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। इसको हम बोलेंगे स्पेशल टैक्स ईयर। अब इसमें टैक्स ईयर हमारा क्या होगा, इसमें तो टैक्स ईयर हमारा 22 ही होगा। अब इसमें हमारा टैक्स ईयर क्या होगा, देखिए इसमें 2 मेथड हैं याद करने के, आप लोगों को समझा दूं मैं कि सबसे पहले देख लें कि हमारी 30 जून किधर फॉल कर रही है। 30 जून जिस भी कैलेंडर ईयर में फॉल करेगी वो हमारा टैक्स ईयर होगा। इसमें मार्च है, इसमें 30 जून 23 में ही फॉल करेगी, मीन टैक्स ईयर 23 होगा, ठीक है। अब मैं इधर आपको एक बड़ी एग्जांपल दूसरे मेथड से भी आपको समझा दूं। चलें हम इधर दोबारा से समझते हैं। देखिए हमारा एक स्टार्ट हुआ ईयर 1 जुलाई 2010 को, एंड हमारा हो रहा है 30 जून 2011 को ना, ठीक है। ये तो हमारा हो गया 12 मंथ। ये हमारा कौन सा ईयर हो गया, आप लोग बताएं मुझे, नॉर्मल टैक्स ईयर, ठीक है। इसमें हमारा टैक्स ईयर कौन सा होगा, अभी आपको पीछे मैंने बताया कि जिस जगह 30 जून फॉल करेगी वो हमारा टैक्स ईयर होगा, मीन टैक्स ईयर 11, ठीक है। अब इसी तरह एक बंदा है वो चेंज करने की सोचता है, कहता है कि मैं चेंज करता हूँ। अब वो चेंज करता है जी इसी साल ही चेंज कर लेता है, वो चेंज कर लेता है जी 31 अगस्त को कर लेते हैं, ठीक है। 31 अगस्त 2011। अब ये कितने महीने बन गए, जुलाई और अगस्त, 2 मंथ बन गए। अब इसमें ये ट्रांजिशनल टैक्स ईयर हो गया। अब हमारी बारी आती है कि इसको हम टैक्स ईयर कौन सा बोलेंगे। इधर भी वही रूल देखना है कि हमने देखना है कि ये इसके बाद 30 जून कौन से साल में आ रहा है, कौन से कैलेंडर ईयर में आ रहा है। ये 2011 है, मीन 2012 हमारा टैक्स ईयर हो गया। इसी तरह अब दोबारा इसी तरह ये स्पेशल टैक्स ईयर के लिए हमने अप्लाई किया था, 31 अगस्त को 2011 को हमारा ईयर एंड होता है, तो इसको भी हम बोलेंगे जी 12 मंथ का है, स्पेशल टैक्स ईयर है। और इसको हम बोलेंगे 2011 और इसको 12 बोल देंगे, तो मतलब इसमें हमारा टैक्स ईयर हो गया 2013। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। चलें इधर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ सॉल्व करने के लिए, आप मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएं। एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी, एक सी और एक डी और एक ई। इसमें से ईयर एंड है इन लोगों का, इसका है जी 30 जून 10, इसका है 31 8 10 सॉरी 11 कर लेते हैं इसे, ठीक है। तीसरी एग्जांपल मैं आपको दे दूं तो उसका ईयर एंड है जी 30 सितंबर 2013। चौथी अगर एग्जांपल मैं 4 ही देता हूं आपको, इसमें हम कर देते हैं 31 मार्च 2019। अब आप लोगों ने मुझे बताना है इसका टैक्स ईयर क्या क्या है। आप लोगों ने पहले सॉल्व करना है फिर आंसर देखना है। अब मैंने आपको वही सादी एग्जांपल के आपने देखना है 30 जून कब फॉल करी, इसमें तो 30 जून ही है, मीन ये 2010 ही ईयर हो गया। अब एक और बात हमने साथ, आप मुझे ये भी बताते चलें ये कौन सा टैक्स ईयर है। एक तो टैक्स ईयर 2010 है, नॉर्मल है, स्पेशल है, ट्रांजिशनल है। 30 जून को एंड हो रहा है, मीन नॉर्मल, ओके।
उसके बाद बी पे आता है 31 अगस्त 11। इसके बाद 30 जून किसको आ रही है? 2012 को। इसमें हमारा 2012 टैक्स ईयर है। अब ये कौन सा है? अदर देन दूसरा और है, तो ये हमारा स्पेशल है। ट्रांजिशनल भी हो सकता है बट हम एज्यूम कर रहे हैं इस जगह। अब 30 सितंबर 2013 को एक ईयर एंड हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे जी ये हमारा। इसके बाद 30 जून कौन सा किस ईयर को आ रहा है? 2014 को आ रही है ना। 2014 हमारा टैक्स ईयर है, ये भी हम इसको भी स्पेशल बोल देंगे बिकॉज ये 30 जून के अलावा एंड हो रहा है। इसमें ईयर एंड है 31 मार्च 2019, इसमें 2019। अब हमने देखना है कि ये 30 जून कब आ रही है। अब हमें पता चल गया कि 30 जून हमारी इसी साल आएगी 2019 में ही, तो हमारा ये 2019 है, ये भी स्पेशल टैक्स ईयर हो गया। अगर आप लोगों को आज की वीडियो हमारी यही तक, अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है नॉर्मल, स्पेशल एंड ट्रांजिशनल टैक्स ईयर के बारे में, तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि मैं आपको वो क्लियर कर दूँगा। और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इससे अगला रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट स्टेटस, उसके बाद उसमें एक्सेप्शंस क्या होती हैं, तो इंशाल्लाह ये डिटेल से हम पढ़ेंगे। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी और काइंडली इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये एज़ इट इज़ आपने याद करनी है, नॉर्मल एंड स्पेशल, ठीक है। फिर उसके बाद इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाजमी शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।